यह कहानी है उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव पिपलियां की, जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव शांत और प्यारा था, लेकिन एक भयानक सच्चाई इसे सालों से डर के साए में जीने पर मजबूर कर रही थी। हर बार जब गांव में किसी घर में नवजात बच्चा जन्म लेता, तो कुछ ही घंटों में उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती। बच्चे की मां कहती, एक साया आया था, लंबे बाल, उल्टे पैर, लाल आंखें, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। धीरे धीरे गांव की औरतों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया। लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले गांव में एक लड़की रूपा रहा करती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर चुड़ैल होने का शक किया गया। कुछ औरतों की जलन ने एक अफवाह फैलाई कि रूपा अपने सौंदर्य को बचाने के लिए नवजात बच्चों की बलि देती है। गांव वालों ने बिना सच्चाई जाने उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त रूपा ने शाप दिया, जिस धरती ने मेरे साथ अन्याय किया है, वहां अब कोई मां अपनी संतान की किलकारी नहीं सुन पाएगी। तब से गांव में हर नवजात की मौत हो जाती थी, और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से रोने की आवाजें आती थीं। गांव में एक बार फिर एक बच्चा जन्म लेता है, आरव। उसकी मां सीमा पहले से तैयार रहती है। रात को जैसे ही सब सोते हैं, वह एक ताबीज बच्चे के गले में पहनाती है, जो उसे गांव की एक बूढ़ी औरत, दादी जानकी, ने दिया था। रात के ठीक 12 बजे हवा तेज हो जाती है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और एक साया कमरे में आता है। लेकिन जैसे ही वह बच्चे के पास पहुंचती है, ताबीज से तेज चीख निकलती है और साया गायब हो जाता है। सीमा दौड़कर दादी जानकी के पास जाती है और सारा हाल बताती है। दादी जानकी बताती हैं कि रूपा चुड़ैल नहीं थी। उसे जलाने की साजिश गांव की ही औरतों, खासकर सरपंच की पत्नी ने की थी, क्योंकि उसके पति रूपा को पसंद करते थे। रूपा की आत्मा अब भी उसी पेड़ में बंधी हुई है, और वह अपनी मुक्ति नहीं बल्कि बदला ले रही है। गांव वाले अब डरकर नहीं, तैयारी करके रूपा का सामना करते हैं। एक रात वे सब पीपल के पेड़ के पास जमा होते हैं, हाथ में पूजा का सामान, मंत्रों के ज्ञानी और रूपा का पुराना कंगन, जो उसकी निशानी था। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जमीन हिलती है, पेड़ कांपता है और रूपा की आत्मा प्रकट होती है। खून से सना चेहरा, जलती हुई आंखें। वह सबको मारने आती है, लेकिन दादी जानकी उसे कंगन दिखाती हैं और कहती हैं, रूपा, तुझे गलत मारा गया, पर अब बच्चे बेगुनाह हैं, उन्हें माफ कर दे। रूपा की आत्मा थम जाती है। वो रोती है और पूछती है, क्या कोई मुझे न्याय दिला सकता है? गांव वाले एक स्मारक बनाते हैं उस जगह पर जहां रूपा को जलाया गया था, और उस पर लिखते हैं, माफ करो, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। रूपा की आत्मा एक सफेद धुएं में बदलकर आसमान में उड़ जाती है। अब गांव में फिर से बच्चे जन्म लेने लगे हैं, किलकारियां गूंजती हैं, लेकिन हर घर में एक दिया रूपा की आत्मा की शांति के लिए हर रात जलाया जाता है।